Good evening, everyone. My name is Rahul, and welcome to the Trading Monk RJ YouTube channel. I hope you are all doing well. You are enjoying your weekend, and I really hope कि आपका सबका ट्रेडिंग वीक जो लास्ट वीक था काफ़ी अच्छा गया होगा. मेरा पर्सनली काफ़ी अच्छा गया, एंड आई रियली होप आप सभी का भी अच्छा गया होगा. एंड आप सभी लोग अपना जर्नल मेंटेन करते हो, एंड यू आर गोइंग थ्रू योर जर्नल, क्योंकि मैं अपना पर्सनली ना काफ़ी जर्नल मेंटेन करता हूँ. एंड आई generally record all my emotions, all my एंट्री एग्जिट, कितनी क्वांटिटी ली मैंने, सब कुछ जो जो मेरे दिमाग में आता है ना ट्रेडिंग के वक्त, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल है मेरा माइंडसेट, मैं फेयरफुल हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ. एंड ऑन अ डेली बेसिस, अगर ऑन अ डेली बेसिस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो ड्यूरिंग द वीकेंड मैं उस जर्नल को रीड करता हूँ. एंड मैं ताकि आने वाले टाइम में उसको, आने वाले वीक्स के अंदर मैं उस जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, एंड कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ हर बार, उसी के बारे में सोचता हूँ मैं. क्योंकि एक ट्रेडर ऐसे ही ग्रो करता है. अगर आपको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है इसको, तो आपको स्ट्रैटजीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा हर बार. आप सिर्फ सुबह 9:15 पे आके प्रॉफिट एंड लॉस वो फिगर देख के एक्साइट हो रहे हो, और 500,000 रुपये डेली कमाने के चक्कर में आ रहे हो, तो गाइस दिस इज़ गैम्बलिंग. दिस इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ समथिंग नॉट फॉर यू, ट्रस्ट मी. आपको एज अ बिजनेस ट्रीट करना चाहिए इसको, ठीक है. एंड आपको जैसे कैसे हम बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि भैया आज हमारा इतना रेवेन्यू हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, क्यों हो रहा है ये, कैसे आप बिज़नेस के अंदर मीटिंग्स वगैरह करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके साथ बैठते हो, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, ठीक है, प्लान करते हो आगे की चीज़ें. वैसे ही ट्रेडिंग है. ट्रेडिंग में आप अकेले हो. इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप. आपको खुद ही अपने बिज़नेस को देखना है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, एंड आपको वीकेंड पे उन चीज़ों को स्टडी करके यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि क्या चीज़ें काम नहीं कर रही है आपके लिए, एंड क्या चीज़ें काम कर रही है. तो जो चीज़ें काम कर रही है उनको प्रमोट करना है, एंड जो चीज़ें काम नहीं करनी उनको आपको मिनिमाइज़ करके इम्प्रोवाइज़ करना है. तो ऐसे ही एक ट्रेडर ग्रो करता है. ये इट्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कभी हम बाद में करेंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा सा. लेकिन अभी के लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट वीकली रिकैप, जो हमने लास्ट वीक जो जो भी ट्रेड्स लिए थे, एंड जो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मैं आपको अभी क्विकली जाके बता दूंगा अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है. लॉगिन करते देखते कि क्या डेटा वाइज हमारा अकाउंट क्या बोल रहा है. लेकिन सबसे पहले मुझे पता है कि कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो सीरीज़ है इसीलिए स्टार्ट करी है. सबसे पहले लेट्स डिस्कस द विजन. क्यों स्टार्ट करी है मैंने? क्योंकि ऑन यूट्यूब इट्स वेरी कॉमन कि लोग आते हैं, अपना 15-20 लाख का पेंडल दिखाते हैं. कोई बोलते हैं हमने 1 करोड़ बना लिया, कोई बोलते हैं 10 करोड़ बना लिया. लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किसने कितना पैसा डाला है, ठीक है, कितना कैपिटल डिप्लॉय करके वो पैसा बना है, आपका 6 महीने पहले क्या परफॉर्मेंस था, 2 महीने पहले क्या परफॉर्मेंस था, आपका लास्ट 1 साल से क्या परफॉर्मेंस है, कोई कुछ नहीं बताएगा. कोई भी उठ के रैंडमली आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, एंड आपको कोर्स पीस के चला जाएगा. दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन यूट्यूब, ठीक है. इवन ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, कहीं पे भी, मतलब ये ग्लोबली चल रहा है. अभी मैं यूके में हूँ, और यहाँ पर भी फॉरेक्स को लेके काफ़ी क्रेज़ है. लोग फेक अपने जो मेटा ट्रेडर का जो अकाउंट है उसको एडिट करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, एंड लोगों को कोर्स बेचे चले जाते हैं. एंड रिटेल पब्लिक है वो सच में बेवकूफ़ बनती है, और इन लोगों के ट्रैप में फंस के उनका कोर्स बाय कर लेती है. लेकिन क्या मिलता है? आप खुद पूछो अपने आप से, क्या मिलता है? आप अभी भी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? Obviously, as per the latest data released by SEBI, 95% of traders are still in loss. और वो फिगर वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि आप सब गैम्बलिंग कर रहे हो. ट्रस्ट मी, जो आप कर रहे हो वो गैम्बलिंग है, क्योंकि जब तक आप इसको एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. तो क्यों मैंने ये स्टार्ट करी है सीरीज़ 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज. मैंने मेरा सबसे पहले डे वन से एक ही विजन था कि मुझे 100% ट्रांसपेरेंसी रखनी है इस चैनल पे, ठीक है. मेरा मेरा एक तरह से ये एक सेकंड जर्नल है, ठीक है. यहाँ पर मैं आऊँगा, ठीक है, कोई एडिट नहीं है वीडियोस के अंदर, कोई कुछ नहीं है. मैं आपके सामने हर एक ट्रेड लेके हर एक दिन, ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रॉफिट हो गया उस दिन मैं उठ के आ गया, सी गाइज मेरा इतना प्रॉफिट बना, ये देखो 5,000-10,000 रुपये कमा लिया. आप खुद ही देखना. जब आप ये प्लेलिस्ट खोलोगे मेरी, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये वाली प्लेलिस्ट 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज, ठीक है. ये मैंने 8th of July 2024, अभी हमें सिर्फ 3 हफ्ते हुए गाइस, ठीक है. 3 हफ्ते हुए, ये हमारा वीक 3 का रिकैप है. 3 हफ्ते हुए, उसके अंदर 17 वीडियोज़ है कुछ, वो जाके आप देखो उसके अंदर, ठीक है. आपको दिखेगा आपको दिखेगा कि लॉस वाले दिन भी है इसके अंदर, ठीक है. ये देखो 11,000 का लॉस, 4,000 का लॉस, 1,300 रुपये का लॉस, 1,500 रुपये का लॉस, 24 रुपये का लॉस. प्रॉफिट भी है 6,000 का, 7,000 का, 5,000 का, ठीक है. तो ये हर कोई नहीं दिखाता आपको. आप एज अ ट्रेडर जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो लॉस आपके सामने आके दिखाए वो, ठीक है.
10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट दिखाएंगे और एक बार आके लॉस दिखा देंगे, वो भी छोटा सा लॉस। लेकिन कितना भी महान ट्रेडर क्यों ना हो, उसको भी लॉस होता है गाइस, ठीक है, कितना भी महान क्यों ना हो। मैं तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देख चुका हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन वो ऑन अ मंथली बेसिस वो 1 CR 2 CR का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इवन उनका भी एक्यूरेसी इज़ नॉट मोर देन 60-70%। तो वही ट्रांसपेरेंसी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अकाउंट कहाँ जाने वाला है, 1 लाख रुपये से स्टार्ट करा है, मुझे नहीं पता ये अकाउंट कहाँ जाने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो आपके सामने होगा, ताकि आपको एक्चुअली पता लगे कि क्या होता है। 10 में से 4 या 5 बार लॉस भी होते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है दूसरी कोशिश में सेल करके कि देखो 90% की एक्यूरेसी है, 70% 80% की एक्यूरेसी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ ऑल बुलशिट गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप अभी ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप खुद ही नुकसान में हो, आगे आके उनके ट्रैप में फंसोगे, एंड आज नहीं तो कल आप अपना लॉस करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका अकाउंट कैसे ग्रो करेगा वो आपको इस चैनल पे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाला है, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो भी है इस पर दिखेगा आपको कि कैसे एक ट्रेडर ग्रो करता है, ठीक है। आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे। अभी अभी शुरू में थोड़ा भी चैनल स्मॉल है अपना, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। वीडियोस काफ़ी सारी डाल दी मैंने ऑलरेडी, लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे अपना ये चैनल ग्रो करेगा मैं सारी स्ट्रैटेजीज बताऊँगा अपनी, मैं अपना माइंड सेट, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। मैं एज ए ट्रेडर कैसे इवॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कैसे शुरुआत करी, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए लेट्स कीप ऑल दोज थिंग्स फॉर फ्यूचर। अभी जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो काफ़ी सिंपल है कि ये जो सीरीज़ है इसका स्टार्ट करने का एक सिंपल विजन यही है कि हम कैसे स्मॉल कैपिटल के साथ, ठीक है, स्मॉल कैपिटल 1 लाख इज़ बेयर मिनिमम कैपिटल दैट यू कैन ट्रेड विथ, एंड कैसे स्मॉल कैपिटल को आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, ठीक है, एंड इसको कैसे बड़ा बना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। मैं यहाँ पे कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं कर रहा, ठीक है। लोगों को गलत फहमी कि यार जब तक आप ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे तब तक आप अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव नो आइडिया कि आप कितनी एक डिज़ास्टरस चीज़ के अंदर अभी ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग इज़ अ कंप्लीट डिज़ास्टर। अभी आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। एक बड़ा मूव आएगा ना, आपका अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मेरा भी ऐसे हुआ है काफ़ी। 10-20 हज़ार के मैंने खूब अकाउंट ग्रो करे जब मैं एज अ ट्रेडर मार्केट मेंटर ही रहा था बैक इन 2018। मैं काफ़ी ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, उस टाइम पे तो कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं थी। 10-20 हज़ार के मैंने खूब अकाउंट उड़ाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रो करते हो एज ए ट्रेडर, आपका माइंड सेट भी ग्रो करता है, तो आपको समझ में आता है कि जब बोरिंग चीज़ें और नॉर्मल चीज़ें फॉलो करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तभी मज़ा आता है। जब प्रोसेस को फॉलो करते हो तभी मज़ा आता है, ठीक है। एंड वही रियलिटी है, एंड उसी को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इस अकाउंट के अंदर अभी तक मैंने कोई फ्यूचर्स, कोई ऑप्शंस कुछ भी ट्रेड नहीं करा है, ठीक है। और जब तक अकाउंट बड़ा नहीं हो जाएगा, मैं ऑप्शन बाइंग को सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है। जब तक मैं अगर 2-5 हज़ार का रिस्क नहीं था तब तक मैं ऑप्शन बाइंग को सपोर्ट भी नहीं करता। अभी शुरुआत में हम सारा प्लेन एंड सिंपल इक्विटी ट्रेडिंग, इंट्राडे, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शंस, कोई फ्यूचर्स कुछ भी नहीं है। अगर आगे अकाउंट ग्रो कराइए तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके दिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो अभी बात की बात है, अभी के लिए नहीं है कुछ भी। सारा फोकस इंट्राडे के ऊपर है। मैं अभी तक शायद 14 या 15 ट्रेड लिए इसके अंदर। मैंने हार्डली एक ट्रेड स्विंग ट्रेड था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिजी था, मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने स्विंग ट्रेड लिया। बाकी सारे जितने भी ट्रेड्स है दे ऑल आर प्योरली इंट्राडे बेस्ड, ठीक है। कोई भी मैंने कैरी नहीं करा है, ठीक है। तो वही है सारा, ये जितना भी कंटेंट है, आप प्ले सेक्शन के अंदर जाओगे, ट्रेडिंग मॉन्क आज मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसके अंदर 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज, इसके अंदर आप इसको ओपन करोगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन से लेके डे 1 डे 2 सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, और हर हफ्ते के बाद देखो वीक 1 रिकैप, वीक 2 रिकैप, और दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 3rd रिकैप जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर वीक के बाद मैं रिकैप रिकॉर्ड करता हूँ। अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि हर दिन की वीडियोस नहीं देख सकता वो, तो आप रिकैप वीडियोस देख लो, सबसे आसान है। उसमें जो भी मेरा डेली P&L है थ्रू आउट द वीक, वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। 100% ट्रांसपेरेंसी गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आई कैन शेयर माई सेंसिबल वेरीफाइड P&L, और जितना भी ट्रेड बुक मैं सब शेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं मुझे। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग माई स्टफ़। आपको यहाँ तक कि अकाउंट कोड भी पता है मेरा क्या है, R643479, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए हम फटाफट से अपने अकाउंट में चलते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। OTP आएगा, एक OTP डाल लेता हूँ मैं। अकाउंट खोल लेता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे अपना। ठीक है गाइस,
आप जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप ये वाली वीडियो देखना सबसे पहले जाके, ठीक है गाइस। चलो एक बार ना फटाफट से इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये पूरे ना एक्चुअली पूरे साल का P&L दिखा रहा है, इसको इग्नोर करो, ये 5 लाख 10 लाख जो भी है ये अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है। अभी मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ 8 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 अप्लाई करते हैं इसको, एंड ये P&L आपके सामने आ गया। ये देख लो भाई, कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं है, सब दिखा रहा है आपको P&L आपके सामने, ठीक है। जिसको ज़्यादा जानने की चले प्लीज़ मुझे बोल दो, मैं आपको अपना वेरीफाइड P&L भेज दूँगा, ठीक है। मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ एडिटिंग वाला। जो भी है आपके सामने है, 1 लाख रुपये से स्टार्ट करा है, अगर 1 करोड़ बना तो आपके सामने बनेगा, 1,50,000 वो आपके सामने होगा, ठीक है। मुझे कोई शर्म नहीं है इसके अंदर। तो यस, लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या रहा है हमारा स्टेटस। मेरे टोटल कितने ट्रेड्स इसके अंदर, 1 2 3 4 5 10 14 ट्रेड्स है गाइस। 14 ट्रेड्स आपके सामने एंड 1 2 3 4 5 14 में से 5 में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, और 9 में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल कितने 14, जिसकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है उसको आइडिया लग गया होगा मेरी एक्यूरेसी कितनी है। अब 9 डिवाइडेड बाय 14 करोगे, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 14 करोगे आप, कुछ रफली 65% आएगा, ठीक है। 65% गाइस मेरी एक्यूरेसी है। क्या लगता है आपको, कैसी एक्यूरेसी है, अच्छी है बुरी है, सोच के बताओ मुझे आप जल्दी से। मैं अपना सबका अपना व्यू होता है, लेकिन मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। आई एम रियली हैप्पी अबाउट, आई एम रियली हैप्पी विथ माई एक्यूरेसी। जो मेरी 65% की एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्यूरेसी से। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 60 to 80% के बीच में रहे, ठीक है। अगर एक्यूरेसी 50% के नीचे आती है तो मुझे फिर थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है। मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ, ठीक है। मार्केट वोलेटिलिटी कारण कभी कभी 50% के नीचे आ जाती है, लेकिन जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है 4 या 5 साल का, मेरी हमेशा एक्यूरेसी 60 to 80% के अंदर ही रही है। एंड आई हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन दिस लास्ट 3-4 ईयर्स। तो मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, ठीक है, कि जो मेरी एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है। तो क्या मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जो मैं अपने जर्नल रीड करा, एंड द थिंग्स दैट आई एम रियली नॉट हैप्पी अबाउट इज दिस बिग लॉसेस गाइस, ठीक है। ये जो 2 बड़े लॉस हुए ना, ये 4,000 के 5,000 के, ये थोड़ा मेरे लिए कंसर्निंग है। ऑल्दो हम प्रॉफिटेबल है गाइस, ठीक है। हमने 13,000 का कुछ प्रॉफिट किया अभी तक अकाउंट पे, 1 लाख से शुरू किया था, ठीक है। सेकेंड वीक में ये +5,000 हो गया था, ठीक है। सॉरी फर्स्ट वीकेंड में +5,000 था, सेकेंड वीक में हमें कुछ 11,000 का ही लॉस हुआ था, 11,000 12,000 का लॉस हुआ था, एंड थर्ड वीक में हम 20,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ गाइस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव करा है मैंने, ऑल्दो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब इनको जब को जोड़ोगे तो कुछ 1 लाख मतलब 13,000 1,13,000 के आसपास ही आएगा, ऊपर नीचे कुछ होगा वो चार्जेस की वजह से, लेकिन इतना ही है रफली। तो आई एम 13% अप गाइस, इट इज़ नॉट इवन अ मंथ नाउ, एंड 3 वीक्स के अंदर 13% इज़ अ वेरी डिसेंट रिटर्न। एंड ये सारा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स नहीं है, ये सारा प्योरली इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है। ये सारा इक्विटी ट्रेडिंग है, मैंने कोई लेवरेज नहीं लिया ज़्यादा, 5x का लेवरेज इंट्राडे के अंदर, और ये सारा प्रॉफिट इक्विटी ट्रेड करके और सारा इंट्राडे, ठीक है। कोई मैंने इसके अंदर डिलीवरी लेके नहीं गया, सिर्फ एक ट्रेड को छोड़ के, वो भी BTST था मेरा, इंडिया सीमेंट्स वाला। उस ट्रेड को छोड़ के मेरा कोई भी ट्रेड स्विंग ट्रेड नहीं था, सिर्फ इंडिया सीमेंट्स था, वो भी BTST था। इट वॉज नॉट इवन अ स्विंग ट्रेड, ठीक है। उसको अभी तक मैं होल्ड कर लेता तो प्रॉफिट कुछ अलग ही होता मेरा। और उसको स्विंग ट्रेड में ले जाने का रीज़न यही था कि मैं मंडे को बिजी होने वाला था, कुछ काम था मुझे, एंड मेरी अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैंने उस स्विंग ट्रेड लिया ताकि अकाउंट थोड़ा सा ग्रो करे। लेकिन हमने ट्रेड किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, ठीक है, इंट्राडे के अंदर ही। तो सारे ट्रेड्स मेरे इंट्राडे वाले हैं, कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं है एक ट्रेड को छोड़ के। तो आप इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलो कि भाई सिर्फ ऑप्शन से फ्यूचर से पैसा बनता है, नहीं, गलत। आप इंट्राडे ट्रेड करके इक्विटी के अंदर भी पैसा बना सकते हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से सेबी पीछे पड़ा हुआ है ना, ये स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जिस तरह से चार्जेस बढ़ा रहा है, आगे जाके उनकी कोशिश ये रहेगी कि ये ना सबको या तो इन्वेस्टर्स बना दे, या आप जैसे पहले इंट्राडे के अंदर लोग इक्विटी ट्रेड करते थे वैसा आप करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि ओवरनाइट एक तो इतनी वोलेटिलिटी हो गई है कि पहले जो आप नेकेड पोजीशंस ले जाते हो उन पर इतना बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। ओवरनाइट आप लेके भी गए और नेकेड पोजीशंस लेके गए, आपका आधा अकाउंट ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। हेज लेके जाते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, उसके बाद चार्जेस लगने के बाद कुछ नहीं बचता, तो बहुत प्रॉब्लम्स है गाइस, ठीक है। मैं तो अभी लास्ट 3-4 महीने से प्योरली इंट्राडे कर रहा हूँ, फ्यूचर्स के अंदर भी इंट्राडे करता हूँ, जो मेरा दूसरे अकाउंट है उनके अंदर इंट्राडे करता हूँ, इक्विटी के अंदर भी इंट्राडे करता हूँ। तो आप इस मिसकंसेप्शन से दूर मतलब अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ ऑप्शंस और फ्यूचर्स से पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। आपके सामने हर चीज़ इक्विटी, मैंने इस अकाउंट के अंदर अभी तक जब से ये 1 लाख रुपये ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया है, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की तरफ देखा भी नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ आपके सामने ही है।
सारे वीडियोस को फॉलो करो आप, आपको समझ में आएगा कि इक्विटी से भी पैसा बन सकता है, उस पर आप फोकस करो। तो ज़्यादा लेवरेज ख़राब है आपके लिए। तो पहले आपका कैपिटल छोटा है और आप 20x 20x का लेवरेज ले लोगे, 30x का लेवरेज ले लोगे, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में जो है वो भी आप खो दोगे। कोई मतलब नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है ये, ठीक है, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा एक्यूरेसी 65% है, मैं खुश हूँ उसके बारे में। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये 2 लॉसेस की वजह से है, ठीक है। एक जल्दी से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं गाइस कि आपका अकाउंट एज ए ट्रेडर कैसे ग्रो करता है, ठीक है। हमेशा जो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर होगा ना, इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। या तो आपके अकाउंट के अंदर या जो ट्रेड है उसमें स्मॉल लॉस होगा या स्मॉल प्रॉफिट होगा, ठीक है, या बिग लॉस हो सकता है या बिग प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस आपके अकाउंट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई एब्सोल्यूट फिगर में बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट का 10% बनता है, दैट्स अ बिग प्रॉफिट। अगर आपके अकाउंट का 10% लूज होता है तो दैट्स अ बिग लॉस। स्मॉल प्रॉफिट क्या होता है, आपने अकाउंट पे 1-2% कमा लिया, दैट्स स्मॉल प्रॉफिट, एंड आपने आधा 1% लूज कर दिया, दैट्स अ स्मॉल लॉस, ठीक है। आप, आई होप मैं भी परसेंटेज टर्म से बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। मैं एब्सोल्यूट टर्म में कोई बात ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि सबका अकाउंट साइज़ अलग अलग होता है गाइस, ठीक है। आपका हो सकता है कि अकाउंट साइज़ मेरे से भी बहुत बड़ा हो, आप 10-20 करोड़ के साथ ट्रेड कर रहे हो, सॉरी, और आपको 1-2 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। लेकिन मेरा तो अकाउंट ही 1 लाख का यार, तो मुझे तो हज़ारों में फ़र्क पड़ता है। अगर 2,000-5,000 का प्रॉफिट होगा तो वो अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो क्या ऐसी चीज़ करनी है या फिर क्या ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा? इस सिर्फ एक चीज़ है, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, आप 2 मिनट सोचो और आपको समझ में आएगा। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो पॉज करो, 2-5 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि क्या इनमें से ऐसी एक चीज़ है जो आपको नहीं करनी है एंड आपका अकाउंट ग्रो करेगा गाइस। जल्दी बताओ मुझे, वीडियो पॉज करके जल्दी सोचो। मुझे पता है आप में से किसी ने अभी तक है ना वीडियो पॉज नहीं करी है, सबको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ। आपको सिर्फ ये अवॉइड करना है गाइस, बिग लॉस अवॉइड करना है आपको अपने अकाउंट के अंदर। आपने ये कर लिया, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टडी पेस पे ग्रो करेगा। आपको सिर्फ ये अवॉइड करना है। आपका स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस हुआ चलेगा, कोई इशू नहीं है, सबका होता रहता है, मेरे को भी होता है। देखो 2,000 का, 1,700 का, 2,500 का, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट होगा चलेगा, मेरे को भी हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे 294, फिर उसके बाद 258, ठीक है, ये सारे स्मॉल प्रॉफिट है, चलेगा। जस्ट सेकेंड, इसको हम डाल देते। यस, बिग प्रॉफिट हुआ चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, चेरी ऑन टॉप गाइस, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, ठीक है। बिग प्रॉफिट क्या हो गया मेरे अकाउंट के लिए? बिग प्रॉफिट जैसे कि ये था 6,000 का, ठीक है, 5,000 का, ये बिग प्रॉफिट है। लेकिन आपको क्या अवॉइड करना है कि आपका अकाउंट और अच्छे से ग्रो करे? आपको सिर्फ बिग लॉस अवॉइड करना है गाइस। बिग लॉस क्या होता है? बिग लॉस ये होता है, चलो ठीक है, अभी इस अकाउंट के लिए बिग लॉस नहीं है। अगर ये लॉस 8,000 10,000 होता तो बिग लॉस कहलाता, लेकिन ठीक है, मेरे लिए 5,000 रुपये भी इस अकाउंट के लिए बिग लॉस है, 4,000 बिग लॉस है। अगर मैंने ये 2 लॉसेस को 2,000 रखा होता, जितने ये सारे लॉसेस है, बाकी सारे लॉसेस है, इसमें भी 2,000 रुपये रखा होता, तो मेरा अकाउंट अभी 13,000 की जगह शायद 20,000 होता, 18,000 रुपये होता, ठीक है। लेकिन मैंने इन 2 दिन ओवर ट्रेडिंग करी, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कभी दिमाग ख़राब होता है, इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये लॉसेस थोड़े कंट्रोल में रखे होते तो मेरा अकाउंट यहाँ पे 18,000 20,000 रुपये होता। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करा। जो कमिंग वीक था उसमें हमने काफ़ी अच्छे से ग्रो करा, और ये जो चेंजेस थे मैंने इम्प्लीमेंट भी करे। वीक 2 के जो रिकैप था उसमें मैंने बात करी थी ये वाली कि हम ये लॉसेस को कंट्रोल करेंगे एंड थोड़े प्रॉफिट टारगेट्स बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी एक और पॉइंट डिस्कस करना था मुझे। मेरे ये वीडियोस देख के कुछ मेरे खुद के जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो मुझे ना एक चीज़ बोल रहे थे कि यार राहुल, आपकी वीडियोस जब देखी, ये जो लॉस वाले डेज थे ना, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, आप खुद भी जाके देखना इन सारी वीडियोस के अंदर ये डायरेक्टली लॉस नहीं हो गया था मुझे कि मेरा ट्रेड लेते ही 4,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया, 1,700 का लॉस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था गाइस। आप खुद जाके देख लेना, इन सारी वीडियोस के अंदर ट्रेड लेते ही ट्रेड मेरे फेवर में गया है, ठीक है। प्लस 2,000 था किसी में प्लस 4,000 था, ठीक है। इवन जो ये 25 तारीख वाला ट्रेड था ना, इसके अंदर प्लस 4,500 तक था, ठीक है। फिर क्यों भाई मैंने ये 4,500 के प्रॉफिट को इग्नोर करके 250 रुपये का प्रॉफिट लिया, या फिर कुछ दिन प्रॉफिट आते आते मुझे लॉस हो गया, ठीक है। आप सब बोल रहे होंगे यार ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है, इसको ये सारे लॉस वाले डेज थे ये भी प्रॉफिटेबल हो सकते थे, लेकिन बेवकूफ़ की वजह से इसने लॉस लिए। गाइस दिस इज़ नॉट बेवकूफ़ी, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ बिग लॉसेस अवॉइड करने हैं। स्मॉल लॉस होगा चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा चलेगा, लेकिन मुझे फिर अगर अकाउंट ग्रो करना है आपको तो ये 4 मैंने बताए थे आपको, 4 क्वाड्रेंट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस एंड बिग प्रॉफिट, राइट। ये चलेंगे दोनों, मुझे ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। लेकिन अकाउंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो आपको क्या ऐसा करना है कि वो ग्रो करे। आपको इसके लिए हमेशा टारगेट करना है, ये अचीव करना है। अगर आप 9:15 बजे बैठते हो तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसको चेज़ करो, लेकिन आपके दिमाग में विजन ये होना चाहिए कि यार मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है।
तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा ना। आप सोचोगे छोटा तो कैसा अकाउंट ग्रो करेगा? आपकी सोच ही 200-500 रुपये कमाने वाली है कि यार जैसे तैसे बस खाली स्कैल्प कर लेता हूँ जल्दी से, मोमेंटम आ रहा है, 500,000 रुपये निकल जाएंगे, मेरा दिन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता गाइस। अगर आपको अकाउंट को स्ट्रैटेजिकली एज अ बिजनेस ग्रो करना है तो आपको बिग प्रॉफिट के लिए हमेशा टारगेट रखना पड़ेगा। आप हमेशा यही एस्पायर करते हो कि यार बिग प्रॉफिट हो, ठीक है, टारगेट ये करते हो। 50% टाइम्स नहीं होगा, 50 छोड़ो, 60-70% टाइम्स नहीं होगा। आप जब बिग प्रॉफिट टारगेट करने जाओगे, आपका अकाउंट या तो छोटे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा या तो फिर एक छोटे से लॉस में क्लोज हो जाएगा, जैसे कि दोनों थे, ठीक है, चलेगा। लेकिन कुछ कुछ दिन जब आप वेट करते हो तो ये ऐसे भी आते हैं जो आपके अकाउंट को वापस ग्रीन में ला देते हैं या फिर अच्छे से ग्रो कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पता है क्या गलती कर रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आपका मतलब जो लोग अभी भी लॉस के अंदर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो कि रोज़ सुबह आते हो, आपने ट्रेडिंग किया, आपको ये भी नहीं पता कि क्या ट्रेड करना है, ठीक है, आपने रैंडमली बाय सेल किया किसी के सिग्नल्स पे, 500-1000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, किसी दिन 500, किसी दिन 1000, किसी दिन आपने 1500 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया एंड किसी दिन आपने 2000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, बहुत अच्छे। आपने फिफ्थ डे क्या करा, 10,000 का लॉस कर दिया। अभी आप इसको स्टडी करोगे ना डेटा को, तो आपको दिखेगा कि भाई आप 5 में से सिर्फ एक लॉस करा है आपने, ठीक है। 80% की एक्यूरेसी है गाइस। ऐसे अगर सिर्फ डेटा की बात करी जाए तो सिर्फ 80% की एक्यूरेसी दिख रही है इस अकाउंट के अंदर, विच इज़ रिकमेंडेबल, ठीक है, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। बट आप ये देखो कि रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ पता ही नहीं है। आपने 500, 1000, 1500, 2000, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1000 रुपये का प्रॉफिट है आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आपका एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 1500, 1500, 3000, 3000, 4, 2, 6000, मतलब कहीं ना कहीं 1000 या 1500 को एवरेज है आपका। लेकिन आपने एवरेज लॉस कितने का ले लिया? 10,000 रुपये का ले लिया। ये होता है बिग लॉस। जो थर्ड क्वाड्रेंट था जिसको अवॉइड करना था, आपने अवॉइड ही नहीं करा। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ही नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, बस आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो ऐसे ही, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपको आपको आपका एक्यूरेसी इज़ फाइन, बट जो आपका आउटफ्लो है ना इज़ ग्रेटर देन योर इनफ्लो। योर एवरेज आउटफ्लो शुड नॉट बी ग्रेटर देन योर एवरेज इनफ्लो। यहाँ पे एवरेज इनफ्लो कितना हो रहा है, आप इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, आपको एवरेज निकल जाएगा। यहाँ पे एवरेज निकालो, कितने का आ रहा है? 1500 रुपये आ रहा है। ये आपका एवरेज इनफ्लो है, ठीक है। और आपने क्या करा, यहाँ पे 10,000 का लॉस कर दिया, विच इज़ ग्रेटर देन योर इनफ्लो, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली आपका अकाउंट क्या जाएगा? नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो बिग लॉसेस अवॉइड कर दो, बिग प्रॉफिट टारगेट करना शुरू करो। स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट चलते रहेंगे, ठीक है। आपका 50 से 60% ऑफ टाइम अकाउंट है ना स्मॉल लॉसेस या स्मॉल प्रॉफिट में ही रहेगा, ठीक है। 50-60% छोड़ो, 70 या 80% टाइम लेके चलो स्मॉल लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट, इनमें घूमने वाला अकाउंट। बिग प्रॉफिट क्या होता है ना, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार होता है, विच इज़ 10-20%, ठीक है। और आपको अवॉइड क्या करना है? बिग लॉसेस। बिग लॉसेस अवॉइड कर दो गाइस। ये सारी चीज़ आपने फॉलो कर ली ना, आप 1 महीना फॉलो करो, आपका अकाउंट साइज़ थोड़ा सा, कैपिटल जो भी ट्रेड कर रहे हो ना उसका 1/10 कर दो, और ये सारी चीज़ें फॉलो करो। 1 महीने बाद मिलते हैं अपन को, ठीक है। 1 महीने बाद विल स्टार्ट टॉकिंग अगेन। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो मेरे पास दोबारा आना। स्ट्रैटेजीज भूल जाओ अभी। आप स्ट्रैटेजीज 10 मूविंग एवरेज पकड़ के भी ट्रेड करना शुरू करोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, मैं तो कह रहा हूँ। आपका प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है, साइकोलॉजी है। जब आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया, आपका अकाउंट अपने आप ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रेड्स है ना, मैं आपके सामने सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, कोई शो ऑफ नहीं है। अभी तो मैंने आपको रियल चीज़ें दिखाई नहीं है मेरी, जो मेरा रियल अकाउंट है उनमें प्रॉफिट नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता नंबर्स देके, जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं 10-20 लाख का प्रॉफिट दिखा के सिर्फ आपको एक है ना गुमराह कर रहे हैं कि यार आपको डीमोरलाइज कर रही है कि 5-10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, आप तो बड़े प्रॉफिट टारगेट करो। उनको अपने कोर्सेज बेचने हैं, वो कोर्सेज बेचे चले जाएंगे, लेकिन आपका नुकसान करा के जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सब नहीं करो गाइस, ठीक है। आप शुरू में पहले कॉन्फिडेंट बनो, छोटे अकाउंट से ट्रेड करो, प्रॉफिट करना शुरू करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप अपना कैपिटल बढ़ाओ और कैपिटल से ट्रेड करो। शुरू में स्लोली एंड स्टडीली अकाउंट बढ़ता है आपका, कोई 100% 200% नहीं कमाने लग जाता है। इस 1 लाख के साथ, मतलब 1 लाख के ऊपर आप पहले 1 साल के टारगेट करो कि यार मैं 1 लाख रुपये पे अगर मैंने 50% पे बना लिया तो भी ठीक है, ठीक है। तो सुपरफिशियल टारगेट्स मत रखो दिमाग में, ऐसे ग्रो नहीं करता। अभी आप जितने भी यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो ना, उनसे या फिर जो भी आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बोलो कि भाई अपना 1 साल का वेरीफाइड P&L मुझे शो करो स्क्रीन पे, ठीक है, शेयर करो एंड मुझे बताओ। ये जो 10-20 लाख के आप प्रॉफिट आते हो ना डालने के लिए रैंडमली, ये नहीं देखना हमें देखना आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस क्या रही है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। जिसने ये दिखा दिया ना आपको, वो रियल ट्रेडर है गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स से डिस्कस करने थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मैंने आपको बोर नहीं किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंट ग्रो करने के लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। अभी के लिए क्या डिस्कस करना है हमें, राइट। मैंने आपको सारे
ये पॉइंट्स डिस्कस कर ही लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने ही है यहाँ पे, और जो नेट रियलाइज्ड है ये साइड में कॉलम है, ये एक्चुअली रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है। चार्जेस एक्सक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, चार्जेस इंक्लूड करने के बाद जो ये थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, जो ये प्रॉफिट एंड लॉसेस अब इधर दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी हमारा अकाउंट 13,000 के प्रॉफिट में, विच इज़ 13%, मेरे लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। कोई बुरा नहीं है, कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। एंड मेरे सारे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ सब लॉस के अंदर है, तो मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा। अभी 13% रिटर्न इन जस्ट 2 और 3 वीक्स बहुत अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी। सो या दैट वॉज मेनली इट। एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो कि भाई आप यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग सेशंस क्यों नहीं करते हो। ये सब लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आप व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप लाइव आओ एंड लाइव ट्रेड करो। आई थिंक सेबी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है वो। मैं अभी कुछ ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता। ये जो सारा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कोई शो ऑफ करना नहीं है मेरा, कोई चीज़ कमर्शलाइज़ नहीं कर रखी। मेरे कोई टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, मतलब सॉरी, ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जहाँ पे मैं ट्रेड्स देता हूँ लोगों को, ठीक है। मैं आपको फ्री की यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ, तो उसमें भी आपको कोई कोशिश वगैरह या फिर टिप्स वगैरह चाहिए तो वो सब नहीं है भैया यहाँ पे। आप मेरा सोल पर्पस जो इस चैनल पे आके शेयर करने का है वो आपको रियलिटी बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो आप अभी मिसकंसेप्शन में हो, ठीक है, गलतफहमी में हो, उसको दूर करना है। एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, सिंपल इज़ दैट। अभी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह इन सब पे नहीं आते, वो बात की बात है गाइस। तो एक रीज़न यही है कि मैं लाइव नहीं आता, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लाइव आके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे अकाउंट में आके ट्रेड लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊँ, तो वो नहीं करना चाहता। वो कार्टेल ट्रेडिंग होती है गाइस, मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं लॉस को फॉलो करने वाला इंसान हूँ। मुझे लॉस के अगेंस्ट जाकर कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। जो वीडियोस डाल रहा हूँ इसमें भी हर वीडियो पर डिस्क्लेमर होता है कि प्लीज़ इस इन्फ्लुएंस मत हो आप, ठीक है। इनके बेसिस पे ट्रेड्स मत लो। ऑल्दो ये सब रिकॉर्डेड होता है तो मुझे पता है कि सारा लीगल है, लेकिन इसके बाद भी हर वीडियो में डिस्क्लेमर होता है कि दिस इज़ एवरीथिंग डिस्कस इन दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस गाइस। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करो आप। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप उनके पास जाओ, उनकी सलाह लो और फिर ट्रेड करो, ठीक है। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करके ट्रेड मत लो, क्योंकि कोई भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा गाइस, ठीक है। सो दैट्स देयर। फिर जैसे कि मैंने बोला आपको, हम जो लाइव सेशंस कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे या तो, ठीक है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि वीकली बेसिस पे हम कुछ चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर ले साथ में, या फिर स्टॉक्स वगैरह डिस्कस कर ले, साइकोलॉजी के ऊपर जो भी आपको और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अभी गोइंग फॉरवर्ड मैं अपना जर्नल भी शेयर करूँगा, ठीक है, कि मैं अपना जर्नल कैसे बनाता हूँ। मेरा जर्नल बहुत अलग है, बहुत प्यारा जर्नल है, ठीक है। वो जर्नल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे आप जर्नल रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ अभी शेयर करनी है। अभी थोड़ी सी ऑडियंस जैसे जैसे ग्रो करेगी, हम और भी चीज़ें करेंगे अकाउंट पे। यस, सो और भी चीज़ें करेंगे हम अकाउंट पे। अभी का पर्पस मेनली यही है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें आपका भी। प्लस ये सारी चीज़ें करने से मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड होपफुली एज अ कम्युनिटी हम और भी अच्छा करेंगे, ठीक है गाइस। सो 13,500 इज़ वेयर आवर अकाउंट स्टैंड्स राइट नाउ। तो अब टोटल बैलेंस हो गया हमारा 1,13,500 रुपीज़, ठीक है। आगे मुझे आप फॉलो करते रहो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे किस डायरेक्शन में हमारा अकाउंट जा रहा है, एंड वी विल ऑल होपफुली डू वेल, एंड आप सबको भी मज़ा आएगा, ठीक है। I will see you next week guys. Take care. Until I talk to you next time. Be safe. आप अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, ठीक है। जर्नल रीड करो, चार्ट एनालाइज करो। I'll see you next week. See you later guys. Bye bye.